नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये मिक्सअप क्वेश्चन है। साथियों, आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही जवाब आपके होते हैं। साथियों, आज की टॉपिक जो है, साथियों आज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिया हूँ मैं। साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी ऐड कर लिया हूँ इसमें, और जो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। देखिएगा साथियों कितने सही होते हैं आपके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आज है, लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, एटीट्यूड तो मेरे पास भी है, लेकिन इतना फोकट का नहीं है जो हर बात पर एटीट्यूड दिखाऊं। सही बात साथियों, एटीट्यूड तो सबके पास होता है, लेकिन इतना फालतू का एटीट्यूड मत रखिएगा कि हर बात पे बस आप अपना एटीट्यूड दिखाते रहे। छोटी छोटी बात पर किसी बड़ी बात पे एटीट्यूड दिखाना, और हर जगह एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फालतू लोगों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉप 20 क्वेश्चन वो कौन कौन सा है। साथियों, ये रहा पहला क्वेश्चन। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति क्या है, आपको बताना है। साथियों, कोई दुष्ट है साथियों, वो क्या करता है, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, और इसके लिए उपयुक्त जो लोकोक्ति है साथियों वो क्या है, आपको बताइए, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों। चलिए, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कबहू निरामिस होए न कागा। ठीक है, बताइए क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से आप बता दीजिए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति क्या है, बता दीजिए साथियों। चलिए, ए बी सी फिर या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। इसका सही जवाब डी होगा। कबहू निरामिस होय न कागा, मतलब जो काग होता है, कौवा हो साथियों, अगर उसको कह दें कि वो निरामिस मतलब बिना मांस का हो जाए तो ये हो नहीं सकता। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति जो है साथियों वो क्या है, कबहू निरामिस होय न कागा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। मृदुल का विलोम शब्द क्या है, रुद्र, कठोर, सुकुमार या फिर कृष। बताइए साथियों, मृदुल का विलोम क्या है, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। मृदुल शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है, रुद्र, कठोर, सुकुमार या फिर कृष। बताइए सही जवाब। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। मृदुल का विलोम शब्द पूछ रहा है, रुद्र, कठोर, सुकुमार या फिर कृष। बताइए सही जवाब क्या होगा। मृदुल, मृदुल सर। चलिए बताइए ए बी सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, कठोर। मृदुल का विलोम क्या होता है साथियों, कठोर। मृदुल का विलोम क्या होता है, कठोर। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सुंदर लंबे केस से युक्त नारी वाक्य के लिए एक शब्द है, आपको बताना है साथियों। ऐसी नारी जिसके लंबे केस हो और वो सुंदर हो। चलिए बताइए, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। सुंदर लंबे केस से युक्त नारी के लिए एक शब्द आपको बता देना है साथियों। जल्दी से बताइए। केसनी, लंब केसी, प्रौढ़ा या केसधारी। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन। चलिए बताइए। किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन, भारत के वीर जवानों को मेरा अभिनंदन, वंदन और नमन। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब साथियों। सुंदर लंबे केस से युक्त नारी को क्या कहा जाता है, बता दीजिए एक शब्द में। केसनी, लंब केसी, प्रौढ़ा या केसधारी। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। ए बी सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, केसिनी। सुंदर लंबे केस से युक्त नारी को एक शब्द में क्या कहा जाता है, केसिनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। चलिए साथियों बता देना है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, आपको बताना है साथियों। भीड़, समूह, झुंड या दल। बताइए क्या है इसमें चारों में से स्त्रीलिंग कौन सा है साथियों, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, आप जल्दी से बताइए। भीड़, समूह, झुंड या फिर दल। बताइए क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका जल्दी से जवाब बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों।
चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, आप जल्दी से बताइए साथियों इसका सही जवाब। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। स्त्रीलिंग शब्द चयन करना है, भीड़, समूह, झुंड या फिर दल। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। ए भीड़ है साथियों, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। बाकी सारे क्या है साथियों, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। बाल का स्त्रीलिंग है। चलिए बताना है साथियों, जो बाल होता है साथियों, बाल, बालक, बाला, बाल साथियों। चलिए बाल का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, बालिका, बाला, बाली या बालिका। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताना है साथियों, बाल का स्त्रीलिंग पूछ रहा है साथियों, आपको बताना है बालिका, बाला, बाली या इनमें से कोई नहीं। कर लीजिए साथियों, दो ऑप्शन एक जैसे हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बाल का स्त्रीलिंग क्या है, बालिका, बाला, बाली या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, बाला। बाल का स्त्रीलिंग शब्द है साथियों बाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होता है जिसमें क्या पाया जाता है, आपको बताना है साथियों। चलिए साथियों बता दीजिए, सांप का जो जहर होता है साथियों, इस अत्यधिक संशोधित लार होता है जिसमें पाया जाता है, आपको बताना है साथियों। साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बता दीजिए। प्रोटोटॉक्सिस, न्यूरोटॉक्सिन्स, जूटाटॉक्सिन्स या फिर जूटाक्सिन्स या फिर कैरोटोटॉक्सिन्स। बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होता है जिसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आप बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए, प्रोटोटॉक्सिन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स, जूटाक्सिन्स या फिर कैरोटोटॉक्सिन्स। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, जूटाटॉक्सिन साथियों। जूटाक्सिन एक साथियों क्या है, विष है साथियों, जिसको जूटॉक्सिन बोलते हैं साथियों, जूटॉक्सिन। ठीक है, यह एक प्रकार का विष है साथियों जो सांप के जहर में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, बता दीजिए साथियों। वर्षा जो बारिश होती है, घर सब बूढ़ जाते हैं साथियों, बाढ़ आ जाती है, बताइए वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है साथियों, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हाइटोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बताइए, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। सभी शहीदों को सत सत नमन। बताइए साथियों वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हाइटोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, हाइटोमीटर। ठीक है, क्या साथियों, हाइटोमीटर बोला जाता है साथियों। वर्षा मापने के यंत्र को हाइटोमीटर बोला जाता है साथियों। और आइसो हाइट क्या होता है साथियों, ऐसी रेखाएं होती है जो समान वर्षा क्षेत्रों को जोड़ती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। जो आम खाते हैं हम लोग साथियों, जो मैंगो जूस पीते हैं, वो आम जो पके रहते हैं उनको पकाने के लिए कृत्रिम रूप से किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, आपको बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फास्फोरस। चलिए बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब इसका, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब सी होगा साथियों, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड साथियों आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यूज होता है साथियों, जिसको CaC2 बोल इसका रासायनिक नाम है साथियों। रासायनिक जो नाम का संकेत होता है ये साथियों, यह फलों को पकाने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है साथियों। क्या, कैल्शियम कार्बाइड आमों को पकाने के लिए साथियों, जो स्पेशली आम होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। चलिए भाई डॉक्टर का भी क्वेश्चन आ गया है, बता दीजिए आप लोग भाइयों। चलिए मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए
फैक्सोफिनेडाइन, कीटोकोनाइजोल, लेटनोप्रोस्ट या इबुप्रोफेन। वाह क्या नाम है साथियों, लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है। बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। बता दीजिए साथियों, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, ए बी सी या फिर डी। चलिए, मोतियाबिंद के इलाज के लिए साथियों, आंखों का एक रोग है, इसके इलाज के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए, जितने भी भाई लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, लेटनोप्रोस्ट साथियों। ठीक है, लेटनोप्रोस्ट वो दवा है साथियों जिसका प्रयोग किस लिए होता है साथियों, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किया जाता है साथियों। कीटोकोनाजोल का प्रयोग साथियों फंगल इन्फेक्शन के लिए, ये है साथियों, कीटोकोनाजोल का फंगल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है साथियों। इबोप्रोफेन दर्द निवारक के रूप में साथियों, ये दर्द निवारक है, दर्द की टेबलेट है साथियों। ठीक है, चलिए, और इसका साथियों फंगल के लिए, फंगल, और ये तो आप जान ही रहे साथियों किसके लिए, मोतियाबिंद के लिए। चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। सभी शहीदों को सत सत नमन, उनके परिवार वालों को मेरा नमन। धन्य है ऐसे माता पिता जो वीर सैनिकों को अपने यहाँ से अपनी माँ, अपनी कोख से पैदा करती है, ऐसी माताओं को मेरा सत सत नमन। चलिए बताइए सही, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। नीति आयोग का निर्माण किस संस्था के स्थान पर किया गया है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, नीति आयोग जो होती है साथियों, नीति आयोग, उसका किस संस्था के स्थान पे बनाया गया है, उसको जल्दी से आप बता देना है। योजना आयोग, IRDA, दूरसंचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए, ए बी सी फिर या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, योजना आयोग के स्थान पे साथियों नीति आयोग का बनाया गया है साथियों। भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है साथियों जिसे योजना आयोग के स्थान पे बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को साथियों बनाया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, ये कल का रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, माफी चाहते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, आप बता दीजिए। चलिए, प्रधानमंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्री या फिर राष्ट्रपति। बताइए सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा साथियों प्रधानमंत्री, ये कल का ही क्वेश्चन है, सॉरी फॉर डेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCS IS के लेवल का तो मुझे लग रहा है साथियों। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था, आपको बताना है। सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा रावी, ब्यास तथा सिंधु, सतलज तथा सिंधु। चलिए देखते हैं कौन भाई इसका सही जवाब देता है। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो A, B, C या फिर D। बताइए, भारत में दुनिया के सबसे पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं सदी में हुई थी साथियों। यह समय नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1200 वर्ष पहले का था। ठीक है, चलिए बताइए किन नदियों के बीच में था, ये आपको बता देना है साथियों। A, B, C या फिर D। तो इसका सही जवाब होगा A साथियों, सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था साथियों यह विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय साथियों, तक्षशिला विश्वविद्यालय। सिंधु तथा झेलम, सिंधु झेलम, बता याद रखना साथियों, कहीं अगर गलती से क्वेश्चन मिल जाए तो गलत मत करना, सिंधु तथा झेलम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है, बता दीजिए साथियों। बंजर भूमि जहां पे कुछ नहीं होता है साथियों, बैरन लैंड बोलते हैं उसको, बैरन लैंड साथियों, बैरन बंजर भूमि। बताइए किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो सही हो जाएगा। चलिए, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सभी वीर शहीदों को सत सत नमन, भारत माता के जवानों को सत सत नमन। चलिए बताइए, भारत में बंजर भूमि सबसे ज्यादा किस स्टेट में साथियों, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए A, B, C या फिर D। बताइए जल्दी से बता दीजिए साथियों, थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा D साथियों, राजस्थान। राजस्थान में साथियों सबसे ज्यादा बंजर भूमि है साथियों। ठीक है, यहाँ पे साथियों बारिश कम होती है। ठीक है, और भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान राज्य का है साथियों, इसको याद रखिएगा साथियों। वहाँ पे रेगिस्तान भी है, जानते ही हैं आप लोग,
तो बंजर भूमि तो रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। मसाई किस देश की जनजाति है? मसाई बता दीजिए साथियों। केन्या, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? बताइए। चलिए बताइए, मसाई किस देश की जनजाति है साथियों? आपको बता दे रहा है। चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब? आप बता दीजिए साथियों। चलिए, ए केन्या, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। बताइए मसाई। चलिए साथियों बताइए, भारत का तो नहीं है साथियों मसाई, ठीक है। चलिए बताइए, अब 3 ऑप्शन से बता दीजिए साथियों कहाँ पर है, कहाँ की है। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, केन्या। ठीक है साथियों, मसाई दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्ध खानाबदोश लोगों की एक नीलोटिक जाति समूह है साथियों। और ये मसाई जो है साथियों केन्या की जनजाति है, इसको याद रखिएगा साथियों, केन्या की और उत्तरी तंजानिया की। तंजानिया ऑप्शन नहीं है, इसलिए केन्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है साथियों। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर भेंट हो सकता है, आप मुलाकात हो सकती है साथियों। चलिए, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सभी शहीदों को सत सत नमन, वीर जवानों को सत सत नमन। बताइए साथियों, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था साथियों? चलिए, फ्रॉवेल, W.S. किल्पट्रिक, W.S. किल्पट्रिक, मिस हेलन पार्कहर्स्ट या डाल्टन? चलिए साथियों बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी, फ्रॉवेल किंडरगार्टन साथियों। ये किंडरगार्टन आपने सुना होगा, तो उसके हैं साथियों। किल्पैट्रिक किसके हैं साथियों? प्रोजेक्ट मेथड के। चलिए अब इसका सही जवाब बताइए, 2 तो होंगे नहीं, तीसरा क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए। डाल्टन शिक्षण विधि के विकास किसने किया था साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, मिस हेलन पार्कहर्स्ट साथियों। मिस हेलन पार्कहर्स्ट साथियों डाल्टन शिक्षण विधि के विकास किया है साथियों। इस शिक्षण विधि में छात्र अपने अपने कार्यों को अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं साथियों। इस विधि में समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, शिक्षक जो टीचर होता है और जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं साथियों, क्या रिलेशन होना चाहिए? ठीक है, बताना है साथियों आपको, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होने चाहिए साथियों, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, क्या होने चाहिए आपको बताना है साथियों। जो एक टीचर होते हैं साथियों और एक स्टूडेंट, इनके बीच एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होना चाहिए आपको बताना है साथियों। चलिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या ये सभी? बता दीजिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप जल्दी से बता सकते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, सारे होने चाहिए साथियों। स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए साथियों। टीचर को स्टूडेंट सम्मान देता है साथियों, विश्वास होता है कि टीचर अच्छा पढ़ाता है, और स्नेह लगाव भी होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, भारत की फजाओं को सदा याद रखूंगा, भारत की फजाओं को सदा याद रहूंगा, आज़ाद था आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूंगा, चंद्रशेखर आज़ाद, नमन नमन नमन। चलिए बता दीजिए साथियों, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है आपको बताना है। चलिए, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद की भावना को, या तटस्थता की भावना को? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए सही जवाब क्या होगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, सहयोग की भावना। प्रतियोगिता की भावना तो बढ़ती है साथियों, लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग की भावना को, सदैव विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है कौन साथियों? एक अच्छा अध्यापक, ताकि विद्यार्थियों में समायोजन क्षमता का विकास हो सके। इसके लिए खेल शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है लर्निंग। व्हाट इज लर्निंग साथियों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लर्निंग? आपको बताना है। कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, या व्यक्तिक समायोजन? बता दीजिए साथियों।
सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, व्यवहार में परिमार्जन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में सुधार साथियों। ये सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है साथियों। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में सुधार किया जाता है बच्चों के या जो भी हैं जो कुछ सीखते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है साथियों। आपको बता देना है साथियों, ब्रिज ये एक तकनीक है, टेक्निक है साथियों, किस में अपनाई जाती है, किस गेम में अपनाई जाती है आपको बता देना है। एथलेटिक्स, कुश्ती, भारोत्तोलन या फिर कराटे, बता दीजिए साथियों किस में अपनाई जाती है। ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों, तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, कुश्ती में ब्रिज साथियों। ब्रिज कुश्ती में अपनाई जाने वाली तकनीक है साथियों, एक टेक्निक है साथियों ब्रिज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अंतिम क्वेश्चन साथियों, 20 क्वेश्चन जो है साथियों बता देना है आपको। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं साथियों। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा। बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बताना है। चलिए साथियों बता दीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलसिता हमारा। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सही बात साथियों, सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। चलिए बता दीजिए साथियों, किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। चलिए बता दीजिए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, दास कैपिटल। ठीक है साथियों, दास कैपिटल एक पुस्तक है साथियों जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने की है साथियों। और इसमें मजदूर वर्ग के शोषण से मुक्त कराने के उपाय बताए गए हैं साथियों। दास